ध्रुव राठी इज वेरी स्मार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और आज हम एनालाइज करने वाले हैं कि क्या वाकई इस एक यूट्यूबर ने, जर्मन यूट्यूबर ने इंडियन पॉलिटिक्स में इतना बड़ा इम्पैक्ट डाल दिया कि इलेक्शन रिजल्ट्स इतने बुरे तरीके से इफेक्ट हो गए। इवन तो बीजेपी जीत गई और मोदी जी फिर से प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं फॉर द थर्ड टाइम, बट दीज इलेक्शन रिजल्ट्स आर नॉट लाइक द प्रीवियस टू वंस। जहाँ पे फुल मेजोरिटी से बीजेपी जीती थी, इस बार बीजेपी मेजोरिटी हिट नहीं कर पाई। इनफैक्ट कोalition पे गवर्नमेंट बनी है एंड काफी लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि दिस इज नॉट अ स्ट्रांग गवर्नमेंट। एंड काफी मेजर डिसीजंस लाइक काशी विश्वनाथ टेम्पल, यूसीसी इंप्लीमेंट करना, बर्थ कंट्रोल पे कुछ लॉस लगाना, वो सब इस बार सरकार नहीं कर पाएगी। वेल वो तो आने वाला टाइम बताएगा कि सरकार कर पाएगी या नहीं। बट एग्जैक्टली हुआ क्या एंड हाउ ध्रुव राठी प्लेड एंड ट्रिक पीपल टू बिलीव दैट व्हाट दे आर थिंकिंग इज राइट, बट इनफैक्ट उनको खुद वो फूल बनाता गया। सो लेट्स एनालाइज देम। I want you to look at this particular clip from Dhruv Rathi's recent video. लेकिन फिर फरवरी के महीने में दोस्तों कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद मुझसे रुका नहीं गया। चंडीगढ़ इलेक्शन फ्रॉड, देश के इतिहास में पहली बार एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर वोटर फ्रॉड करते हुए पकड़ा गया। सीसीटीवी फुटेज पर यह सब कैप्चर हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि यहां पर मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ है। ये एक घटना मेरे लिए ट्रिगर पॉइंट थी। ऐसा नहीं था कि इससे पहले कुछ और नहीं हुआ था, बहुत सारी चीजें हो रही थी साथ साथ। मीडिया का खरीदा जाना, चुनी गई सरकारों को गिराया जाना, एमएलएस की हॉर्स ट्रेडिंग। लेकिन इसे एक घटना के बाद मुझे सही में लगा कि अब बस बहुत हो गया, अब तो बोलना पड़ेगा। इसलिए मैंने वो पहला डिक्टेटरशिप वाला वीडियो बनाया, इज इंडिया बिकमिंग अ डिक्टेटरशिप। मैंने ये नहीं सोचा कि इस एक वीडियो से कुछ फर्क पड़े। अब इसमें ध्रुव राठी कह रहे हैं कि उनके लिए ये चंडीगढ़ इलेक्शन में जो धांधलेबाजी हुई थी, वो उनके लिए एक मेजर टर्निंग पॉइंट था टू सी आवर कंट्री टर्निंग इनटू अ डिक्टेटरशिप। अब यहाँ पे बहुत सिंपल सवाल आप में से कोई भी अगर एजुकेटेड बनता है वो ये पूछेगा कि पिछले इतने सालों से वेस्ट बंगाल में टीएमसी के अंदर जो गुंडा राज चल रहा है, जो ईवीएम हैक्स की जाती है, ईवीएम की चोरी हो जाती है, वहां लिटरली टीएमसी टीएमसी के गुंडे आते हैं, लोगों को धमकाते हैं, उनके बिहाफ में जबरदस्ती वोट डालते हैं। वो सब क्या त्रिपाठी को दिख नहीं रहा था? क्या वहां पे डिक्टेटरशिप नहीं आ रही थी? क्या वहां पे डेमोक्रेसी की डेथ नहीं हो रही थी? एंड द आंसर इज वेरी सिंपल, बिकॉज दैट डिडंट सूटेड हिज नैरेटिव। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। आपने ध्रुव राठी की ये वाली वीडियो तो देखी होगी। इस वीडियो में ही क्लियरली सेज दैट कैसे बीजेपी एक एक सेंस ऑफ फियर डालती है इन द मेजोरिटी एंड ये बोलती है कि आपको माइनॉरिटी से खतरा है, इसलिए आपको हमको वोट देने की जरूरत है। एंड ध्रुव राठी इस वीडियो में आगे ये भी बताते हैं कि ये सब एक होक्स है, ये सब एक बनी बनाई चीजें हैं और असल में ऐसा कुछ है ही नहीं। 14% माइनॉरिटी से आपको कोई खतरा है ही नहीं। एक बार के लिए चलो ठीक है, ये बात हम सही मान भी लेते हैं। मैं इस बात पे ध्रुव राठी से कोई नेगोशिएट नहीं कर रहा, कोई बहस नहीं कर रहा। ऑल दैट आई एम सेइंग इज, अगर आप इस बार का ध्रुव राठी का कैंपेन देखें फ्रॉम फॉर आम आदमी पार्टी या फॉर द इंडिया अलायंस, you can see all these things repeating और all these things getting repeated on his videos as well। जो 2019 पे जिन जिन चीजों के लिए वो बीजेपी को ब्लेम करता था, या थ्रू आउट हिज लाइफ जिन जिन चीजों के लिए उसने बीजेपी को ब्लेम किया है, वो सेम चीज ध्रुव राठी ने इस बार अपने इलेक्शन कैंपेन में की। चाहे फेयर मॉन्गिंग डाली हो, चाहे देश को सीधा डिक्टेटरशिप बना दिया हो, चाहे देश को सेम तरीके से जैसे वो कहता था कि बीजेपी हिंदुओं में डर डालती है अबाउट द माइनॉरिटी, उसने डर डाला आज के डेट में देश की जनता में अबाउट द डेमोक्रेसी। और जबकि हमें पता है डेमोक्रेसी में कोई खतरा आया ही नहीं है। हमारी सुप्रीम कोर्ट आज भी इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर रही है। आज भी सुप्रीम कोर्ट, इनफैक्ट जब हमारी गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट मेजोरिटी में थी लास्ट मंथ ईयर तक, तभी ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसको डिक्लेयर किया गया जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स थे। तो इस टाइप के डिसीजंस हमारे सुप्रीम कोर्ट ने लिए, यहाँ पे पूरे के पूरे डिसीजन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया डिस्पाइट बीजेपी वाज इन मेजोरिटी। सो वी कैन क्लियरली सी डेमोक्रेसी खतरे में नहीं थी। हाँ, थोड़े बहुत इंसिडेंट्स हो रहे थे और वो इंसिडेंट हर गवर्नमेंट में हुए हैं। इनफैक्ट इन्हीं का एक दोस्त है मोहक मंगल, उसी ने खुद ने वीडियो डाली थी ये वाली, जिसमें उसने कैसे इतनी बढ़िया तरीके से कंपेयर करके ये बताया कि चाहे सरकार बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, हर जगह धांधलेबाजी तो चलती ही चलती है। लेकिन उस धांधलेबाजी को ध्रुव राठी ने ऐसे यूज करा बाय पोर्ट्रेइंग कि ही इज एन इंडिपेंडेंट क्रिएटर, जबकि ही वर्क्स फॉर आम आदमी पार्टी। हम सब जानते हैं वो आम आदमी पार्टी का एजेंट है, ही वर्क्स फॉर दैट और द आम आदमी पार्टी आईटी सेल। और ये चीज काफी बार प्रूफ भी हो चुकी है, बस उनका खुद का कन्फेस करना बाकी है। बट वी ऑल नो दैट उनका आम आदमी पार्टी से फंडिंग मिलती है एंड ये बात अब तक तो प्रूव हो चुकी है। ये सब हो जाने के बाद भी ध्रुव राठी आते हैं, कहते हैं बेशर्मों की तरह कि वो एक इंडिपेंडेंट क्रिएटर है, और अपने आप को इंडिपेंडेंट क्रिएटर क्लेम करने के बाद
आम आदमी पार्टी और इंडिया अलायंस के लिए बेसिकली कैंपेनिंग करते हैं। ये बोलते हैं कि डेमोक्रेसी खतरे में है, ये बोलते हैं कि देश खतरे में है, ये बोलते हैं कि अगर आपने इस बार वोट दिया है तो देश के लिए वोट दो। जो सारी चीजें ये बीजेपी को ब्लेम करते थे। तो आप देख सकते हो कैसे पूरी गेम्स खेली जा रही है, सेम गेम सेम चीजें जो ये बीजेपी पे डालते थे, आज ये खुद अपने नाम पे कर रहे हैं। और यही सबसे बड़ा पागल बनाना होता है। तो आपने यूजुअली देखा होगा कि ध्रुव राठी के जो वोटर्स हैं, जो उनके सपोर्टर्स हैं, या इन जनरल जो कांग्रेस और इंडिया अलायंस के सपोर्टर्स हैं, वो बीजेपी सपोर्टर्स को भक्त कहते हैं या फिर कहते हैं अंधभक्त। ये बोलते हैं कि उनको कुछ पता नहीं, उनको कुछ नॉलेज नहीं है। बट अगर यहाँ पे आप देखो तो वो खुद ही सबसे बड़े अंधभक्त हैं। उन्हें पता ही नहीं क्या हो रहा है। अगर आप सिंपल सा एक मैनिफेस्टो भी उठा के देख लो इंडिया अलायंस का और बीजेपी का। बीजेपी बात करती है कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएगी। नाउ व्हाट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड? कि सारे सिटीजन के लिए एक सिंपल सा लॉ, एक सेम लॉ हो, हर एक सिटीजन सिमिलर ट्रीट किया जाए। लेकिन वहीं पे इंडिया अलायंस क्या कहती है या कांग्रेस क्या कहती है कि वो हर एक कम्युनिटी के लिए एक पर्सनल लॉ लाएगी। यानी वो मुस्लिम पर्सनल लॉ और शरीयत को प्रमोट कर रही है। देन हाउ इज दिस इवन ब्रिंगिंग इक्वालिटी? ध्रुव राठी, इंडिया अलायंस, प्लीज बताओ यार। और आप कहते हो कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम में डिवाइड कर रही है। भाई वो तो यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रही है। मतलब इतना पागल कौन हो सकता है, इतना अंधभक्त कौन हो सकता है? आई गेस यार वो इंडिया अलायंस वाले लोग और ध्रुव राठी के सपोर्टर्स ही हो सकते हैं। और ये बात ध्रुव राठी को मुझे लगता है कभी समझ नहीं आ पाएगी, या उसके सपोर्टर्स को कभी समझ नहीं आ पाएगी। बिकॉज वो लोग अपने ही दुनिया में इतने साइंटिफिक लॉजिकल दे दे के इतने पागल हो चुके हैं कि उन्हें ये बेसिक डिफरेंस समझ नहीं आते। और वो सेम स्ट्रैटेजी यूज करते हैं जिसके लिए वो ऑपोजिशन को ब्लेम करते थे, और उनको ये चीज समझ ही नहीं आती है। तो फाइनली इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो टिल दिस पर्टिकुलर पॉइंट, आई वांट यू टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शंस कि क्या ये फेयर मॉन्गरिंग की टेक्निक जो दुराठी और इंडिया अलायंस ने अभी यूज करी है, क्या कास्ट के बेस में डिवाइड करने वाली टेक्निक जो इंडिया अलायंस और दुराठी ने यूज करी है और इतने अच्छे देश को बांट के रख दिया इन लोगों ने, क्या ये चीज जस्टिफाइड है? क्या ये देश के विकास के लिए अच्छा है? जो दो राठी और इंडिया अलायंस ने हमारे देश का कबाड़ा किया है। खुद तो बंदा जर्मनी में बैठा हुआ है, वहां मौज। यहाँ इंडिया सफर करेगा इस वजह से, जो आज इन लोगों ने काम किया जर्मनी में बैठ के। एंड आई डोंट नो व्हाट आई शुड से, बट द वर्ल्ड कंट्री विल पे। एंड दिस इज नॉट समथिंग दैट्स जस्टिफाइबल यार। तुमने पूरी देश को डिवाइड करके रख दिया है और उसका ब्लेम तुम डाल देते हो बीजेपी में, जबकि इट इज द वन दैट यू हु आर डूइंग दिस। तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द पीपल हु सपोर्ट इंडिया अलायंस एंड ध्रुव राठी को ब्लाइंडली सपोर्ट करते हैं, जस्ट सोचो यार, एक बार पढ़ो चीजों को, खुद जाके पढ़ो, उसकी बात मत सुनो, ठीक है? खुद जाके पढ़ो व्हाट इज यूसीसी, खुद जाके पढ़ो व्हाट इज मुस्लिम पर्सनल लॉ, व्हेन वाज इट इम्प्लीमेंटेड, व्हाई डिड नेहरू ब्रिंग इट एट फर्स्ट प्लेस। ये सारी चीजें आप जाके देखो, आपको समझ आएगा कौन असली में कास्ट और रिलीजन के बेसिस में डिवाइड कर रहा है। एंड देन आप कमेंट करो, देन आप बताओ कि कौन सही है कौन गलत है। ठीक है, मैं यहाँ किसी को सही गलत बोलने नहीं आया, बट मैं बस ये बोलने आया हूँ कि कैसे यार एक चीज को गलत बोलकर खुद वो चीज करी जा रही है त्रिपाठी द्वारा और इंडिया अलायंस द्वारा, और फिर बोला जा रहा है कि हम लोग एजुकेटेड है, सामने वाला अंधभक्त है। और इसमें पागल कौन बन रहा है? देश और देश की जनता। आई गेस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करो, और लाइक करो ना करो यार, शेयर और कमेंट तो जरूर करो। बिकॉज आई वॉन्ट पीपल टू शेयर ओपिनियन ऑन दीज थिंग्स। देश को बहुत पागल बना लिया भाई इन लोगों ने, अब और नहीं चलेगा। तो प्लीज कमेंट इट, प्लीज शेयर योर ओपिनियंस एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स, जो जिनकी विचारधारा अलग है, जो मान लो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं या फिर जो मान लो कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। उनको शेयर करो यार, ताकि वो लोग भी अपना ओपिनियन दे पाए एंड वी कैन हैव अ हेल्दी डिस्कशन। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू। जय हिंद।